नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। हमारी स्पेशल सीरीज है कोरोना डायरीज, जिसमें हम उन लोगों से बात करते हैं जो इस बीमारी के शिकार हुए, लेकिन वो इस बीमारी को हराकर आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग कुछ सीख सकें कि किस तरह से आखिर उन्होंने इस बीमारी को हराया, या कौन सी लापरवाही है जो हमें नहीं करनी चाहिए, कौन से कदम है जो हमें उठाने चाहिए। तो शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि आपको ये कोरोना बीमारी हुई है, आप कोरोना के शिकार हो चुके हैं। सो प्रगति इट बेसिकली मेरे को 21 मार्च को फीवर आया था माइल्ड सा। एंड मैंने लाइक एक जनरल सी मेडिसिन ले ली थी फीवर की एंड वो थोड़ा नॉर्मल हो गया था। बट इवेंचुअली 3 से 4 दिन के बाद अचानक मुझे फील होने लगा कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है एंड मुझे मतलब खाने में अनयूजुअल सा फील हो रहा था। एंड देन मैंने उसे और कंफर्म किया, मतलब परफ्यूम वगैरह की स्मेल लेने की कोशिश वगैरह की एंड बहुत माइन्यूट लेवल पे मतलब टेस्ट को ऑब्जर्व किया। सो इट वाज वेरी क्लियर कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था। देन फिर मैंने अपने जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनके थ्रू उनसे कंसल्ट किया एंड उन्होंने मेरे को बोला कि आप कोरोना टेस्ट करा लो। सो फिर मैंने कोरोना का ट्रूनेट टेस्ट कराया एंड मुझे अगले दिन पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव 27। जब आप जब आपको पता चला कि आपको कोरोना हो चुका है, तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? किसी तरह का डर था या फिर ये लग रहा था कि नहीं, आई कैन ओवरकम, दिस इज नॉट अ बिग डील? मतलब जब तुरंत पता चला मतलब ऐसे थोड़ा सा तो ये लग रहा था बिकॉज ये सिम्टम्स का ऑलरेडी थे कि जब कोरोना होता है तो ये चीजें होती हैं। सो थोड़ा सा लग रहा था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है देन करके। बट जब पॉजिटिव आया थोड़ी देर के लिए घबराहट सी हुई थी कि ओके, लेकिन फिर लगा कि ठीक है हो गया, मतलब बीमारी है एंड ऑब्वियसली फाइट करेंगे, ओवरकम करेंगे एंड मतलब हो जाएगा करके। मतलब थोड़ी देर की नर्वसनेस के बाद मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया कि मतलब ठीक है, मतलब जो भी अब प्रोसेस है वो फॉलो करके इसे भी हराना है मतलब। सो उसके जिस दौरान आपको हल्का बुखार रहा था, आपने कहा कि आपको 4 से 5 दिन के बाद जब सेंस ऑफ स्मेल आपका गया, तब आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है ये कोरोना, और आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया। उस दौरान आप कुछ लोगों से मिल रहे होंगे, उन्होंने किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जब आपको डिक्लेयर हुआ? क्या उन्होंने जाकर के टेस्ट कराया या फिर? जी मैम, एक्चुअली क्या था कि प्रगति 21 को जब फीवर आया था तो देन उसके बाद मैं सडनली रायपुर चला गया था। मैं अंबिकापुर में रहता हूँ। मेरा एक एग्जाम था तो मैं उसके लिए रायपुर चला गया था एंड उस बीच में काफी लोगों से मेरा एक्चुअली मिलना हुआ था। उसमें से मेरे कुछ खास दोस्त भी थे जिनके यहाँ मैं जाके स्टे भी किया। सो इवेंचुअली जब मेरा पॉजिटिव आया फिर उनको भी मतलब ऐसे कोई साइन नहीं थे, लेकिन प्रिकॉशंस मतलब कि वो भी अपनी फैमिली में आ रहे थे वापस घर पे। सो उन्होंने भी फिर अपना प्रॉपर टेस्ट कराया एंड क्वारंटाइन उन्होंने भी अपने आप को किया ताकि और किसी को ये मतलब मेरी वजह से वो स्प्रेड ना हो। आपने टेस्ट तो कराया था 5 से 6 दिनों के बाद, लेकिन आपको नेगेटिव रिपोर्ट, मतलब आपको रिकवर होने में कितना टाइम लगा? ऑनेस्टली मतलब मैंने बहुत डिसिप्लिन्ड वे में आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन का प्रोसेस फॉलो किया। जैसा कि डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि 10 दिन मेरे को प्रॉपर आइसोलेशन में रहना है, तो मैं हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम पे ही मैं प्रॉपर आइसोलेटेड था। इवन मम्मी पापा भी रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आया। इवन इतना मैंने डिसिप्लिन लेवल सेट किया था कि मैं मतलब खाने भी डिस्पोजल प्लेट में खाता था ताकि सिंस मम्मी पापा को ब्लड प्रेशर है तो उन तक कहीं से भी वायरस ना पहुंचे करके। एंड देन उसके बाद मतलब 10 दिन तक तो आइसोलेशन था। लगभग 7 से 8 दिन लगे थे मेरे टेस्ट और स्मेल को वापस आने में। एंड उसके बाद 10 दिन के बाद जैसे कि मेरे डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप होम क्वारंटाइन हो सकते हो, तो फिर मैंने 7 दिन का और क्वारंटाइन फॉलो किया। मैं 17 दिन तक 17 दिन तक मतलब प्रॉपर जो भी प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो कर रहा था। जिस दौरान आप इस बीमारी से जूझ रहे थे, आप किस तरह के रूटीन को फॉलो कर रहे थे? क्योंकि जहां तक मैं समझ पाती हूँ, आप बीमार होते हो, उसके साथ ही साथ आपके अंदर जो डर होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। खुद को मोटिवेट रखना भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और आप कह रहे हैं आपके मम्मी पापा भी आपके साथ में रह रहे थे। तो उनके मतलब उस टाइम पे आप किस तरह के रूटीन को फॉलो करते थे और कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? प्रगति इट वाज कि
जैसे एक चीज मैंने पहले से ही मतलब पापा ने भी बोला था एंड घर पे सबने भी कि भाई कुछ भी हो जाए, सिंस मेडिसिन वगैरह बहुत चल रही थी, आपको 5 से 6 मेडिसिन खानी होती थी, मतलब दिन में 2 बार 3 बार। सो उससे जनरली ये होता था कि बॉडी में वीकनेस वगैरह आ जाती थी। तो मैंने प्रॉपर डाइट फॉलो की, मैंने खाना बिल्कुल नहीं छोड़ा, भले मुझे टेस्ट आ रहा था या नहीं आ रहा था, मैं खाते जा रहा था ताकि बॉडी में वीकनेस नहीं आए। और उसकी वजह से फिर मेरे को शायद जब मैं आइसोलेशन में था मेरे को फीवर नहीं आया, नहीं मेरे को वीकनेस फील हुआ। तो मेरे को जो भी था मैं मेडिसिन के लिए प्रॉपर डाइट तो फॉलो कर ही रहा था। उसके बाद में मेंटली भी मतलब क्या मेरे दोस्तों ने मेरा काफी साथ दिया, मतलब हम फोन पे काफी वो लोग मतलब क्योंकि एक बार उठने के बाद फिर वो रूम पे ही रह के टाइम काटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। सो एग्जैक्टली। उनसे बातें हो जाती थी। एंड देन उसके बाद आज के टाइम पे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि मतलब कुछ एक आध वेब सीरीज वगैरह में ऐसे थोड़ी लाइट नोट पे देख रहा था, जैसे मैंने फ्रेंड्स बहुत देखा, तो वो काफी हेल्प था, काफी मतलब ह्यूमरस वेब सीरीज थी, तो इजी हो गया था। तब एंड आपने, देन फिर मेरे हाँ हाँ आप कुछ बोले। फ्रेंड्स ने बुक्स रेफर की थी। सो वो बुक भी पढ़ी। एंड इस टाइम पे मैंने मतलब क्या होता है कि अभी तक की इतनी बिजी लाइफ में आप दोस्तों से रिकनेक्ट नहीं हो पाते। सो मैंने ना अभी यहाँ रह के 10 दिन में ना मैं जितने अपने फ्रेंड्स वगैरह से फिर से बात कर सकता था, मैंने इस तरीके से अपना 10 दिन का पूरा शेड्यूल फॉलो किया। मतलब आपने अपने आप को पॉजिटिवली एक कंस्ट्रक्टिव वे में डिस्ट्रैक्ट किया इस बीमारी की नेगेटिविटी से बचने के लिए। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि इस बार जो सेकेंड वेव में जो हम म्यूटेंट के शिकार हो रहे हैं, तो उसमें सिम्टम्स तो अलग हैं ही, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, वो फ्लक्चुएशन उसमें आता है। क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया था जब आप बीमार थे? प्रगति मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। अब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मे भी उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैं अलोम विलोम जैसे हमारी फैमिली में ही हमारे मेरे जो जीजू हैं वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट ही कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस वगैरह बताए थे जिन जो कि ब्रीथिंग इश्यूज वगैरह में मतलब हेल्प करते हो नॉर्मली भी, तो मैं वो कंटिन्यूसली करता था, जैसे अनुलोम विलोम वगैरह हो गया। फिर जैसे गार्गल बोलते हैं कि गार्गल आपको करना ही होता है, वो भी मैं कर रहा था, मैं स्टीम प्रॉपर लेता था। तो जो भी चीजें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी मैंने उस पर कोई भी लापरवाही नहीं बरती एंड मैंने उसको सही से फॉलो किया, तो मेरे को ब्रीथिंग इश्यूज नहीं हुए थे। अच्छा, इस टाइम पे जब आप अकेले थे और दुनिया भर से न्यूज आती रहती है कि इतने लोगों को हो रहा है, इतने एक्टिव केसेस हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे बेड्स की कमी है, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ रियलाइजेशन हुआ आपको कि शुक्रगुजार होना चाहिए जिंदगी का, या कुछ भी जो आपने खुद के लिए सीखा हो, लर्निंग ली हो इस बीमारी की वजह से? डेफिनेटली प्रगति एक्चुअली क्या होता है कि ओवर द टाइम हम लाइफ को बहुत ग्रांटेड लेके चलते रहते हैं कि मतलब लाइफ चल रही है तो चल रही है, बट ऐसा नहीं है। मतलब लाइक अभी जब भी पूरा कोरोना का पेंडेमिक हुआ तो हमें समझ में आया कि हमारे एक एक दिन एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है। सो उस फेज में जब आप रहते हो और जब ये सारी न्यूज आती है तो लाइक आप जरूर मतलब लाइक ऊपर भगवान लाइक कि थैंक्स, मतलब मैं इतना था मैं रोज रात को एक बार अपने दिन के लिए थैंक्स भगवान को बोलता था, ये विश करता था कि बाकी सब मतलब मेरे अराउंड जो है वो भी अच्छे से रहें एंड सबके साथ सही हो, बिकॉज अब लाइफ की वैल्यू थोड़ी और ज्यादा क्लोजली रियलाइज हो रही थी जब आप देख रहे हो कि आपके सराउंडिंग में ये सारी चीजें इतनी हो रही हैं एंड देन आप उसमें से थोड़े बेटर हो, तो डेफिनेटली आप थोड़े लकी तो हो कि आपके साथ ऐसी दिक्कतें नहीं हो रही। अच्छा, आप पहले ही बता चुके हैं कि आपको बाद में पता चला था जब टेस्ट कराया आपने, जब काफी विजिबल सिम्टम्स आपको हो चुके थे, लेकिन जितने लोगों ने टेस्ट कराया क्या उनमें से किसी को टेस्ट पॉजिटिव आया या सभी नेगेटिव थे? सो यू मस्ट बी रिलाइव्ड, क्या सीन था? जैसे 20-25 लोगों से आपने बताया कि मिले थे, तो उनमें से ऐसा तो नहीं कि किसी को कोरोना हो गया हो? 20-25 लोगों से मैं एक्चुअली क्या था कि उनमें से मेरे जानने वाले जो थे 6-7 लोग ही थे जो मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, सबने कराया एंड उनका सबका नेगेटिव आया था, तो वो मेरे लिए काफी रिलीफ की बात थी कि उनको किसी को कोरोना मेरी वजह से नहीं हुआ एक्चुअली। दैट्स रियली रिलाइव्ड। अच्छा, आप कोई एक सलाह जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे ताकि वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें और उसे अप्लाई कर सकें? एक चीज जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि बहुत बड़ा क्राउड है वो जो ऐसा उनको ऐसा लगता है कि कोरोना कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो ऐसे उसको ना बहुत कॉमन कोल्ड कफ टाइप का लेके अभी भी चलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक्चुअल में एक बीमारी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड जिस तरीके के हमारे केसेस आ रहे हैं, आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सिम्टम लगता है तो आप तुरंत जाके टेस्ट कराइए।
ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। टेस्ट अगर पॉजिटिव भी आता है तो हमें बस जो डॉक्टर बोल रहे हैं उस उन दवाइयों को, उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है ना, आखिरी में सब ठीक हो जाता है। मतलब ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब लाइक कि जिस जो बहुत सारे र्यूमर्स की वजह से भी क्या हो रहा है, कंफ्यूजन फैल रहा है, लेकिन आप प्रोटोकॉल जो भी है उसको तरीके से फॉलो करेंगे तो आप होपफुली जल्दी रिकवर करके मतलब ठीक हो जाएंगे। ये इसके साथ साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो हमारी मतलब नेचुरल चीजें वगैरह है, लाइक कि काढ़ा एंड ऑल मैं मतलब काफी प्रेफर कर रहा था। एंड फिर योगा, जैसे कि मैंने बताया कि अलोम विलोम, ये चीजें, तो ये कई सारी चीजें अगर अपन मतलब तरीके से फॉलो करें तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब कोरोना मतलब से निकला नहीं जा सकता। ठीक है। एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई कि आपने बताया कि आप इस बीमारी के शिकार हुए, आपको क्या लगता है कौन सी वजह, मतलब क्या आप कुछ ऐसे लोगों के टच में आ रहे थे, या आप फ्रिक्वेंटली बाहर निकल रहे थे, या फिर आप मास्क नहीं लगा रहे थे? कोई ऐसी वजह जो आपको स्पॉट होता है? क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन जरूर करते हैं कि आखिर अगर मुझे ये हुआ तो कैसे हुआ होगा, कहाँ से मुझे लग सकता है। तो आपको क्या लगता है आपको होने के पीछे वजह क्या रही होगी? प्रगति, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली 2 दिन पहले मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर थोड़ा घूम रहा था, एंड मैं उस टाइम थोड़ा केयरलेस हो गया था। हम कुछ कैफेज वगैरह पे गए थे, हमने वहाँ पे मतलब मैंने आई गेस जितना मुझे याद है, मैंने प्रॉपर सैनिटाइज अपने आप को नहीं किया था, इवन मास्क भी प्रॉपर नहीं वियर कर रखा था मैंने। सो मेरे को ऐसा लगता है कि वो कैफे वगैरह से ही ये मैं इन्फेक्ट हुआ, एंड ये रीजन रहा होगा। उसके अलावा तो कुछ नहीं समझ आता, बट हाँ वो वहाँ प्रिकॉशंस रखने थे मुझे, लेकिन वो मेरी गलती थी, इस वजह से शायद मेरे कोरोना हो गया। चलिए शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आई विश यू अ गुड हेल्थ एंड लाइफ। फिलहाल आपने अभी कॉन्फेस किया है कि आपने खुद थोड़ी सी लापरवाही रखी, आप लोगों से मिल रहे थे और चीजों को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि नहीं होगा, उस वजह से आपको कोरोना हुआ। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज छोटे से छोटे अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको भी सीरियसली लें। साथ ही साथ जो भी प्रोटोकॉल्स हमारे लिए बनाई गई हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो या फिर बाहर सोशल डिस्टेंसिंग करना हो, अपने घर में रहना, ज्यादा अगर आपको जरूरत नहीं है तो प्लीज घर से बाहर ना निकले। ये सब करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आज की कोरोना डायरी में बस इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉप।